हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडीसीसी वर्सीमा। तो चलिए, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का जो एमडीसीसी वर्सीमा पर देखिए वीडियो प्रश्नावली 1A है। ठीक है, 1A क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लास 9th प्रश्नावली 1.3। तो देखिए, सबसे पहले हम परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको एगो फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब वो फार्मूला आपको लागू करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है कि a प्लस बी वटा 2। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा परिमेय संख्या निकालने के लिए। चाहे अब जिसके बीच में चाहे 1 कहे, 2 कहे, 3 कहे, 4 कहे, 5 कहे, तो अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, अनगिनत निकाली जा सकती है। समझ गए? मानो एक दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। समझ गए ना? आप कितनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा, हल करते हैं। देखिए कि हमको सबसे पहले संख्या जो दिया हुआ है कि -1/2 और 1 के बीच है ना, ये है ना। तो जब दो संख्या दिया हुआ है तो सबसे पहले अब हम मान लेंगे कि a बराबर, तो क्या है -1/2 है ना। मान लिया, माना a बराबर 1/2 तथा b बराबर क्या होगा, b बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो आइए पहला परिमेय संख्या निकालते हैं। पहला परिमेय संख्या कि a प्लस बी वटा 2। तो हमको फार्मूला पर ही बैठाना है कि a प्लस बी वटा 2 हो गया। तब a प्लस बी वटा 2, a के जगह पर क्या है तो -1/2 और b के जगह पर क्या है तो 1, अब वटा में 2 है तो 2। तो कुछ नहीं, अब इसको वटा में कुछ नहीं तो 1 तो है ना। अब एलसीएम लेंगे इसको, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ऊपर 2 एलसीएम हो जाएगा। तो जब 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 में 2 से भागा पड़ेगा तो एक बार में कटेगा। फिर जब 1 से फिर 1 में गुना होगा, यानी अंश बटा हर होता है भिन्न, यानी हर से जब भागा देंगे एलसीएम चल जिसमें लिए तो उसमें 1 मतलब कटा, अब उसमें अंश से गुना करेंगे तो 1 गुने 1, यहाँ पे 1 गुने 1 हो जाएगा, है ना। अब फिर प्लस है, बीच में प्लस है। अब यहाँ 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 मतलब कटेगा, तो फिर 1 गुने 2 हो जाएगा। अब बटा में 2 है तो बटा में 2 ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से फिर देखिए क्या हो जाएगा कि -1 में गुना 1 प्लस 2/2 है ना, 1 प्लस 2/2, यानी कहने का मतलब हुआ आई कराओ बटा में 1 2 हो गया। तो देखिए 2 में से 1 गया, 1/2, आई जो बटा में इसका है ये यहाँ पे बगल में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/4। एक परिमेय संख्या हो गया। अब दूसरी परिमेय संख्या में आते हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या में क्या करना है आपको कि अब दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो आपको एक पहले a का मान लेना होगा पहले ही वाला, और b का मान लेना होगा जो हम कोई भी पहले ले सकते हैं। चाहे तो a बराबर अब ले सकते हैं -1/2, और नहीं तो a बराबर अब 1 ले सकते हैं, है ना, 1 भी ले सकते हैं, और या फिर दोनों में से कोई लीजिए। और फिर 1/4 जो एक आया ना उसको एगो लेना है, और फिर जो दो संख्या दिया उसमें से एक लेना है। तो चलिए कोई के लेते हैं, एक तरह से कोई बात नहीं। तो चलिए लेते हैं हम दूसरा संख्या, दूसरा a प्लस बी वटा 2 है ना। तो दूसरा में जब ले रहे हैं, चलिए हम इसमें से ले लेते हैं कि -1/2 ले लेते हैं। a का मान अबरी भर ले लेते हैं -1/2। तो अबरी में b का मान ले लेंगे जो यहाँ जो इसमें आया है मान, इसको ले लेंगे, है ना, 1/4 प्लस में अब बटा 2 चल रहा है फार्मूला से। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 1/2 और 1/4 तो यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 से भागा पड़ेगा तो 2 मरतबे कटेगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, होगा ना, 1 से गुना होगा तो। और फिर 4 से भागा 4 मरतबे पड़ेगा तो +1 हो जाएगा, होगा ना। अब बटा में 2 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे देखिए कि बराबर -2 + 1, यानी कहने का मतलब है कि -2 + 1 यानी a -1 बचेगा, ज़्यादा है 2, है ना, 1 छोटा है, प्लस का चिन्ह छोटा है इसलिए माइनस का चिन्ह पड़ा, माइनस वाला ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे 4
और 4 गुने 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 गुने 2 यानी बराबर में क्या हो जाएगा -1/8 इसका हुआ, 2 हुआ, दूसरा का हुआ। अब तीसरा को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा निकालेंगे तो तीसरा निकालेंगे a+b/2 ऐसे निकालेंगे। तो चलिए हम अभी एगो इसको ले लेते हैं, फिर जो यहाँ b का मान था ना 1, b का मान देखिए यहाँ पे 1 था, तो हम उसको एक बार से ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, चाहे आप इसको लीजिए, चाहे एक ही को लीजिए, चाहे हम 1/2 लेंगे, चाहे तो 1 लेंगे। आपको परमेय संख्या निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अनंत होता है परमेय संख्या, अनगिनत निकल सकता है, समझ गए ना, बहुत मनी होगा। तो आप पूछ लीजिए a बराबर मान लेके ले लेते हैं अपनी 1 ले लिए। अब b का मान है, हम प्लस में देखते हैं, अब माइनस b का मान ले लिए की वाला -1/8 हो गया, बटा में 2 है, बटा में 2। अब इससे देखिए कि माइनस हो जाएगा, यानी 1 -1/8 होगा ना, प्लस माइनस माइनस बटा में 2। तो अब कुछ नहीं तो एलसीएम होगा, यानी 8 एलसीएम हो गया। तो 8 एलसीएम हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब कुछ नहीं तो यहाँ पे देखिए बटा में 1 है ना, कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा। अब यहाँ देखिए 8 से भागा पड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 है ना, -1, 8 से भागा पड़ेगा, 8 में तो एक मरतबे में कटेगा। अब फिर देखिए बटा में 2 है ना। तो अब क्या करना है कि 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा 7 है ना, 7/8 क्या हुआ 7/8/2 यानी 7/8 गुने 2 बराबर 7/16 है ना, आया ना 7/16 आया। तो देखिए इसका इसी आंसर लिखाएगा, क्या था आता -1/2 और -2/1 के बीच 3 परिमेय संख्या हो जाएगा। कितना आया, पहला में आपका आया 1/4, यहाँ 1/4 लिखे। दूसरे का में क्या आया -1/8 तो -1 आया। तीसरा का क्या आया 7/16। देखिए आपको किताब से आंसर नहीं मिलेगा, किताब में आंसर देगा वो ये के लिया है, तो उससे हमारा कोई टेंशन नहीं है। हम आपको देखिए 1/4 1/8 यानी 7/16 है ना, तो 1/4 और -1/8 और 7/16 आया। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो गया 3 परमेय संख्या। तो आप जान गए हैं परमेय संख्या निकालने के लिए आप फार्मूला याद रखिएगा a+b/2 पर। ए फार्मूला आपको काम देगा। आप चाहे a बराबर चाहे कुछ भी लीजिए, लेकिन ए को मान लेना पड़ेगा जो निकलेगा, एक वो मान लेना पड़ेगा। आप फिर चाहे तो a बराबर लीजिए, a वाला लीजिए, चाहे तो फिर b वाला लीजिए, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो परमेय संख्या आपको निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।